हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव एवं भारतीय चिंतन से संबंधित 100 क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो सभी क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पर आधारित हैं। आइए फिर अब हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद स्लोगन किसने दिया? ये स्लोगन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और आइए कुछ इम्पोर्टेंट स्लोगन हैं वो जान लेते हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। करो या मरो का स्लोगन किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का स्लोगन जयप्रकाश नारायण ने। और दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ये स्लोगन आप इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही स्नान का संबंध किससे है? शाही स्नान का संबंध कुंभ मेला से है। और कुंभ मेला जो भारत में 4 स्थानों पर लगता है, कहाँ कहाँ पर लगता है? इलाहाबाद में लगता है, जिसको आप प्रयागराज बोलते हैं, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। और आइए कुछ इम्पोर्टेंस जो संस्थापक के नाम जान लेते हैं। जैसे कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद, और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय। ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, आप इनको भी याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये जलियांवाला बाग कहाँ पे है? ये पंजाब के अमृतसर में है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबा साहब किसे कहा जाता है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। और इनकी जो जयंती है 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे भी याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनगण मनगढ़ किसने लिखा था? जनगण मनगढ़ रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और भारत का जो राष्ट्रगान है ये क्या है? भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ है। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जनगण मनगढ़ की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि वंदे मातरम की रचना किसने की थी, तो आप बता देंगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। आप इनको याद रखिएगा, ये कभी कभी कन्फ्यूजन वाला हो जाता है कि नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। 10 मंडल हैं टोटल। और जादू टोना वशीकरण का उल्लेख अथर्ववेद में है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जादू टोना वशीकरण का उल्लेख किस वेद में है, तो याद रखिएगा अथर्ववेद में है। अगर पूछे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। आइए इसकी इमेज भी आपको दिखा देते हैं। इंडिया गेट दिल्ली में है। ये इसकी इमेज है, ये इंडिया गेट दिल्ली में है। और अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया को बता देंगे कि ये मुंबई में है। ये गेटवे ऑफ इंडिया है, ये मुंबई में है। और इंडिया गेट दिल्ली में है। और क्वेश्चन में भी यही चीज़ पूछा था कि इंडिया गेट कहाँ पे है। इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। और मौर्य वंश के संस्थापक पूछ ले तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से नवरत्न से संबंधित थे। नवरत्न से संबंधित कौन थे? अकबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी शहर किसे कहते हैं? गुलाबी शहर
जयपुर को कहते हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, इसे भी याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राममोहन राय जी को कहा गया है। और राजा राममोहन राय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसा कि अगर एग्जाम में पूछे कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय जी ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय जी ने की। सती प्रथा का अंत राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति जी होते हैं। और राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? लंदन से प्राप्त की थी। लंदन इंग्लैंड से प्राप्त की थी वकालत की शिक्षा महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? आर्यावर्त जो है ये भारत का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार का संबंधित है। विशाल स्नानागार संबंधित है, किससे संबंधित है? ये मोहनजोदड़ो से संबंधित है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? वैदिक समाज की मूल इकाई परिवार थी। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नप्राशन संबंधित है। अन्नप्राशन किससे संबंधित है? भोजन से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और हाफलोंग झील कहाँ है? हाफलोंग झील भी असम में ही है। क्षत्रिय किस राज्य का क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्षत्रिय असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो असम से ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, हाफलोंग झील असम में, क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र का संबंध था। इंद्र का संबंध किससे था? इंद्र का संबंध वर्षा से है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्र का संबंध किससे है? वर्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यहाँ पे कुछ किताबों के नाम और उनके लेखक दे रखा है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर एग्जाम में पूछे कि बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास। आदि ग्रंथ के लेखक गुरु अर्जन देव। विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। ये इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स है, आप इन्हें भी याद रखेगा। एग्जाम में बहुत बार इन्हें पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? गिर टाइगर रिजर्व गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या क्या है? जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या क्या है? 24 है। जैन धर्म के संस्थापक, जो प्रथम संस्थापक कौन थे? या पूछ ले प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। संस्थापक भी पूछता है तो भी ऋषभदेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में पूछे कि 23वें तीर्थंकर कौन से, तो पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिए, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा के प्रभु कौन थे? मीरा के प्रभु श्री कृष्ण थे। और मीराबाई की कुछ रचनाएं जैसे कि राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, ये सभी मीरा जी की प्रमुख रचनाएं हैं, इन्हें भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किससे संबंधित है? बीजक कबीरदास से संबंधित है, ये उनकी पुस्तक है। ये शायद हमने आपको पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की कुछ रचनाएं यहाँ पे देख लेते हैं। कबीरदास की रचनाएं जैसे कि बीजक, साखी, शबद, ये सभी कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ये रामायणी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मठों की स्थापना किसने की थी? 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि संबंधित है। पतंजलि किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं। यहाँ पे चारों वेदों
के नाम भी लिखे हुए हैं, आप इन्हें भी याद रखिएगा। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद, ये जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और ये जो अथर्ववेद है इसमें जादू टोना, वशीकरण इसमें उसका उल्लेख है। और ये जो सामवेद है इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न संबंधित है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय किसका प्रारंभिक नाम था? जय महाभारत का प्रारंभिक नाम था। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, जय महाभारत का प्रारंभिक नाम था और इसे हमने विकिपीडिया से स्क्रीनशॉट ली है। आइए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? शंकराचार्य जी की मृत्यु केदारनाथ में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? तुलसीदास भक्ति के सगुण धारा के संत थे। और तुलसीदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं, देख लेते हैं। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ये सभी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं, याद कर लीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान खाना की उपाधि थी। खान खाना की उपाधि किसकी थी? ये रहीम की थी, अब्दुल रहीम खान खाना। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना कहते हैं। खान खाना उपाधि लगा के रहीम जी की थी, अब्दुल रहीम खान खाना। और रहीम जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि रहीम, दोहावली, रास पंचध्यायी और नगर शोभा, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और रहीम जी का मकबरा कहाँ है? निज़ामुद्दीन के पूर्व में मथुरा रोड पर स्थित है। इस मकबरे का निर्माण रहीम की पत्नी द्वारा करवाया गया था, जिसका निर्माण 1598 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा संबंधित थी। गांधी जी की दांडी यात्रा किससे संबंधित थी? नमक कर से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध हैं। भीमराव अंबेडकर क्यों प्रसिद्ध हैं? संविधान के लिए। इनको संविधान का जनक कहा जाता है और इनकी जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ज्ञान तथा भक्ति कर्म का समन्वय है? तो गीता में। गीता में ज्ञान तथा भक्ति और कर्म का समन्वय है। और गीता का फ़ारसी में अनुवाद किसने करवाया था? गीता का फ़ारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दारा शिकोह का भाई कौन था? औरंगजेब। दारा शिकोह के पिता कौन थे? शाहजहाँ थे। और दारा शिकोह ने कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया था? इसने गीता का फ़ारसी में अनुवाद करवाया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोपुरम की विशेषता है। गोपुरम की विशेषता है, ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा मंदिर की। ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली का स्तंभ निर्मित है, किससे निर्मित है? महरौली का जो स्तंभ है ये लोहे से निर्मित है। और ये जो महरौली का स्तंभ कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? सोने की चिड़िया भारत देश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का किससे संबंध था? आर्यभट्ट का संबंध गणित से था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम कोई भी ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर ऑप्शंस भी पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए सीधे हम आंसर ही आपको बता रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथागोरस किस देश का था? पाइथागोरस यूनान देश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसको दिया था? यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 ब्राह्मण को। बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण को दिया था। किस स्थान पर? पूछ ले, स्थान सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही निम्न में से किससे संबंधित है? दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है। नवरत्न का संबंध किससे है? वो भी अकबर से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम वर्धमान था। और एग्जाम में पूछे कि गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम वर्धमान, गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ।
और आइए गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध लिखा हो, बात एक ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि कहाँ पे है? नेपाल में है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महापरिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था पहला उपदेश, और इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, और इस मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? इस मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम मायादेवी, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, और इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध नाम से जाने गए। यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन की लिस्ट ख़त्म होती है। सेकंड पार्ट, यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आइए अब हम आ जाते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन कौन है? जैन तथा बौद्ध धर्म। जैन तथा बौद्ध धर्म जो है ये नास्तिक दर्शन है। आप ये डिटेल PDF में अच्छे से पढ़ सकते हैं, PDF फाइल आपको मिल जाएगी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? रैदास का जन्म काशी में हुआ था, काशी वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म भी वाराणसी में ही हुआ था, यानी कि काशी में हुआ था। रैदास का जन्म काशी में हुआ था, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंगर प्रथा संबंधित है। लंगर प्रथा ये सिख धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए हैं। 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा? 7 सुल्तानों का शासनकाल निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार का उद्देश्य था शुद्ध करना, और इस क्वेश्चन का आंसर हमने विकीपीडिया से निकाला। ये विकीपीडिया के स्क्रीनशॉट है, आप इसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग संबंधित है। अष्टांग योग योग से संबंधित है, ये आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीय हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध है? तूतीय हिंद नाम से अमीर खुसरो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता का अन्य नाम क्या है? सीता का अन्य नाम वैदेही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसका विषय है? अर्थशास्त्र का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता की मूर्ति कहाँ स्थित है? एकता की मूर्ति आपको हिंदी में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ज़्यादातर आपने सुना होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? गुजरात में है, और ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अनेकता में एकता, निरंतरता, सहिष्णु, ये सभी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अनेकता में एकता, निरंतरता और सहिष्णु, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन निम्न में से किससे संबंधित है? रसायन नागार्जुन से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी महीने का अंतिम महीना क्या है? हिंदी में जो महीने होते हैं उसका अंतिम महीना होता है फाल्गुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का संबंध किससे है? ताजमहल का संबंध शाहजहाँ से है, और ये संगमरमर से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये आप इमेज देख सकते हैं। ये इमेज सांची स्तूप की है, और मध्य प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के यहाँ नेशनल पार्क लिखे हुए हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, गुगुआ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, ह्वेनसांग भी H से है
और हर्षवर्धन भी एच से है। तो ह्वेनसांग किसका दरबारी कवि था? ये हर्षवर्धन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणुवाद का जनक कौन था? आधुनिक परमाणुवाद का जनक जॉन डाल्टन। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? भारत माता मंदिर वाराणसी तथा हरिद्वार में स्थित है। आइए इमेज भी हम आपको दिखा देते हैं। भारत माता मंदिर ये हरिद्वार का है और ये भारत माता मंदिर वाराणसी की इमेज है। आप दोनों इमेज को देख सकते हैं और एक बार आप चाहें तो यूट्यूब या गूगल पे सर्च करके भी अच्छे से देख सकते हैं। विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। किस भारतीय विद्वान ने निष्कर्ष दिया पाई बराबर 22/7? इसे आर्यभट्ट ने दिया था। दुनिया भर में पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, ये सभी पूछे गए थे। कन्नगी कौन थी? कन्नगी एक नायिका थी। इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी आप तुरंत जान जाएंगे कि कन्नगी एक नायिका थी। आप ये कन्नगी की इमेज भी देख सकते हैं। इसकी कहानी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं और इसके हाथ में आप कंगन देख रहे होंगे, इसी से रिलेटेड इसकी स्टोरी है और इस स्टोरी को आप यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का स्पष्ट प्रमाण संबंधित है। लोहे का स्पष्ट प्रमाण उत्तर वैदिक युग से संबंधित है और ये हमने स्क्रीनशॉट भी लगा रखी है, आप इसे भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। PDF फाइल आपको मिल जाएगी। भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आइए हम 8 राज्यों के नाम भी आपको बता देते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरते हैं। आप इन 8 राज्यों के नाम भी याद कर लीजिएगा। इनकी ट्रिक भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, अगर आप लिख के सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, भारत रत्न क्या है? भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई थी। वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी। वैदिक काल में क्या प्रचलित नहीं था? सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ये सभी वैदिक काल में प्रचलित नहीं था। और वैदिक काल में क्या प्रचलित था? आइए देख लेते हैं वैदिक काल से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? स्त्रियों की दशा में पर्दा प्रथा नहीं था। स्त्रियों को धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का अधिकार था। पुनर्विवाह प्रचलन था, विधवा स्त्री अपने देवर से विवाह कर सकती थी। ये वैदिक काल की विशेषताएं हैं। और एग्ज़ाम में क्या पूछा था? वैदिक काल में प्रचलित नहीं था। क्या प्रचलित नहीं था? तो सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ये सभी प्रचलित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मर्रासन राजकुमारी का संबंध था, किससे संबंध था? इनका संबंध अजंता एलोरा गुफा से था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है? खजुराहो। खजुराहो कहाँ पे है? यह MP मध्य प्रदेश में है। कौन सा रसायन पानी में मिलाया जाता है? क्लोरीन। क्लोरीन पानी में मिलाया जाता है। दक्षिण का फाटक किसे कहा जाता था? दक्षिण का फाटक अशीरगढ़ के किले को कहा जाता था। आइए इसकी इमेज भी आप देख लीजिए। अशीरगढ़ के किले की ये इमेज है। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है। इस इमेज को हमने विकिपीडिया से स्क्रीनशॉट लिया है। किस घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ? चौरी चौरा कांड के पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ। डॉक्टर भीमराव का जन्म तथा मृत्यु वर्ष क्या था?
1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 को इनकी मृत्यु हुई और इनकी जो जयंती है 14 अप्रैल को मनाई जाती है। और हमेशा याद रखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित प्रश्न हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप ज़रूर याद कीजिएगा। आइए कुछ इम्पोर्टेंट्स हम क्वेश्चन जो भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित है आपको बता देते हैं। 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है। इन्हें बाबा साहब भी कहा जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहा जाता है। और इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इनमें से कौन सूफी संत से संबंधित है? खानका सूफी संत से संबंधित है। बृहस्पति देवता कौन थे? बृहस्पति देवता ज्ञान के देवता थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी हमने विकीपीडिया से लिया है। जो क्वेश्चन का सोर्स जहाँ से भी हमने लिया है हमने उसकी स्क्रीनशॉट भी लगा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था? धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध जी का प्रथम उपदेश था। जो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन नाम से जाना जाता है। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। सारनाथ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था और उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और इन्होंने प्रथम उपदेश 5 शिष्यों को दिया था। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में ही है। और इनकी मृत्यु की जो घटना है इसको बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। और इनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य का दर्शन है। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद है। हीनयान का संबंध किससे है? हीनयान का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध जी हैं। महात्मा बुद्ध हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया किसने लिखी? यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखी। हिंद स्वराज किसने लिखी? उसे भी महात्मा गांधी ने ही लिखा था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी से संबंधित काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप हमेशा इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन ज़रूर याद कर लीजिए। ताजमहल निर्मित है। ताजमहल किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। चरक संहिता किसने लिखी? चरक संहिता चरक ने लिखी है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? भारत के दक्षिण साइड में कौन सा सागर स्थित है? हिंद महासागर स्थित है। जब आप मैप में देखेंगे जहाँ पे ये श्रीलंका बना हुआ है भारत के, वो हिंद महासागर में ही बना हुआ है। बना हुआ क्या स्थित है? ये जो श्रीलंका है ये हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का मोती भी श्रीलंका को कहा जाता है। आइए अब हम आपसे एक क्वेश्चन क्विज़ कर लेते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। हाफ लोग झील कहाँ स्थित है? हाफ लोग झील कहाँ स्थित है? ये 4 ऑप्शन दे रखा है। आप इनका ऑप्शन जो भी करेक्ट होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पूरी वीडियो में अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को बनाने का अगर कोई तरीका आप थोड़ा सा चेंज चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं तो कमेंट करके अपना सजेशन ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।